Bismillahirrahmanirrahim. Physiologic. Physiologic is a superset of conventional Boolean logic that has been extended to handle the concept of partial truth values between completely true and completely false. तो फिजियोलॉजिक क्या होता है जी? फिजियोलॉजिक जो होता है ये ट्रू और फॉल्स के दरमियान, ये ट्रू के करीब या फॉल्स के करीब यानी दरमियानी कंडीशन हो सकती है। जैसे कि हमारे पास जो बूलियन लॉजिक है, जो बूलियन होता है वो 1 होता है ट्रू के लिए और 0 होता है फॉल्स के लिए। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, दो ही वैल्यूज़ होती हैं बूलियन के अंदर, ट्रू या फॉल्स। तो लेकिन अगर हम देखें फिजिक को तो ये मल्टी कंडीशन होता है या मल्टी फंक्शन इसको कह लेते हैं जी। इसमें एक से ज़ायद या दो से ज़ायद फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, इसलिए इसको मल्टी कहते हैं। तो ये 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है। इसी तरह कंटिन्यू ये 0.0 से लेकर 1.0 तक हो सकता है। यानी इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ आएंगी ये रिपीट भी हो सकती हैं। 0.2 जो है वो एक से ज़्यादा बार भी सर्वाइव कर सकता है, 0.3 भी इसी तरह, 0.4 भी इसी तरह, लेकिन ये रहेंगी 0 और 1 के दरमियान। तो ये मल्टी वैल्यूड कहलाएगा हमारा फिजियोलॉजिक। तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो बिटवीन होंगी ट्रू के या पार्शियल ट्रूथ होगा। ठीक है जी। इसको किसने दरियाफ्त किया था, किसने इस पर काम किया? वो था डॉक्टर लतीफ़ जैदी ने। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कब? 1960 में। जब इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ये अनसर्टेनली ऑफ नेचुरल लैंग्वेज थी जी, गैर यकीनी फितरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो ही हैज़ फेस्ड विद अ लॉट ऑफ, तो इसको बहुत सारे मसाइल या तनकीद का सामना करना पड़ा, बट लेकिन टूडे डैट वेस्ट नंबर ऑफ फिजियोलॉजिक, यानी बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिक्स का जो वसी नंबर में एप्लीकेशन जो है इसकी स्पीक्स यानी बात कर रही हैं या काम कर रही हैं। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस नीचे दिखाई गई हैं। सेल्फ फोकसिंग कैमरास, यानी कैमरा सेल्फ फोकस करता है। तो जब हम एक ही दफ़ा कैमरे पर टाइम सेट कर देते हैं कि एक टाइम में वो 10 शूट्स ले या 10 बार पिक्चर्स ले, तो वो इसी बेस पर ही काम कर रहा होता है कि पहली बार वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है जी, ज़ीरो पर, जहाँ पर ज़ीरो पर, फिर उसके बाद क्या करता है 0.1, तो वो ज़ीरो पे पहली पिक ले लेता है, 0.1 पे दूसरी, 0.2 पे तीसरी, इसी तरह चौथी, यूं चलता रहता है। जितने हमने उसको शूट लेने के लिए कहा हुआ है वो उतने तक लॉजिक को चलाता है और वहाँ पर जाकर ब्रेक हो जाता है और अपना टारगेट पूरा कर लेता है। तो इस तरह जो वॉशिंग मशीन है जिसको हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके हम आपने देखा होगा जो एक बटन होता है जिसको हम घुमाते हैं ना, रेगुलेटर, इसको हम घुमा देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता 1 पॉइंट करके नीचे आता रहता है, और जब कपड़े धुल जाते हैं तो मशीन से एक साउंड पैदा हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिक इस तरह से वर्क कर रहा होता है। इसी तरह ये ऑटोमोबाइल इंजन है, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, फिर कलर फिल्म डेवलपमेंट है, स्वाबे कंट्रोल है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ट्रेडिंग सक्सेसफुली, फाइनेंशियल मार्केट जी। फाइनेंशियल मार्केट तो आप न्यूज़ में भी अक्सर देखते रहते होंगे कि क्या होता है कि अभी एक चीज़ की कीमत जो है वो थी 100 जी, ठीक हो गया जी। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 100 से तो ज़ीरो हो गई, फिर थोड़ी ही देर बाद फिर दोबारा 100 हो गई, फिर दोबारा ज़ीरो हो गई, ऐसे कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसे होता है कि पहले ज़ीरो थी, फिर उसके बाद 2 हो गई, फिर 3 हो गई या 6 हो गई, फिर उसके बाद 8 हो गई, उसके बाद 9 हो गई, इस तरह कंटिन्यू रही, 12 हो गई। यानी ये एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यू या मल्टी फंक्शनल बन जाता है जी, एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करता है। तो अगर इसने डाउन होना हो, इस तरह जब ये 12 था तो 12 से नीचे आना शुरू हो जाएगा जी, ठीक हो गया। तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, जितना वो किसी चीज़ का रेट जो है ट्रेड मार्केट में डाउन होगा तो वो उस तरह डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है
ये किसकी बुनियाद पर होती है? ये फिजियोलॉजी की बिना पर होती है जी, क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल है, एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फिजियोलॉजिक जो है रिप्रेजेंट्स पार्शियल ट्रुथ जी। कहता है कोई भी स्टेटमेंट जो है ना, यानी स्टेटमेंट कैन बी फिजी हो सकती है जी। कैसे? कहता है ये या तो रिप्लाई करता है यस में या नो क्वेश्चन में, नो में, विद आ किसके साथ? ये नॉट क्वाइट यस, ना ही ये बिल्कुल सही कहता है ना ही बिल्कुल गलत कहता है। तो यहाँ पर दो सवाल लिखे हुए हैं। कहता है व्हाट टाइम आर यू कमिंग होम, तुम किस टाइम पे घर आ रहे हो? कहता है सोन जल्दी। और इसी तरह आर यू कमिंग, तुम कब आए? तुम आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? तो क्या आएगा? आई माइट जी। वाट इट इज़ रेदर न्यू ट्रिक फॉर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स के लिए एक नया तरीका है, एक नई ट्रिक क्या हो गया। तो हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? रीजनिंग इन फिजियोलॉजिक्स, इसके बारे में हम जान रहे हैं इसके मतलब जी। तो कहता है जो वैल्यूज़ होती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो ज़ीरो होती है ऑफ किसकी? फॉल्स की। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो वन होती है किसकी? ट्रू की। किस में? बूलियन लॉजिक के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिक की तो ये परमिट्स देती है, ज़्यादा देती है। कहते हैं किसकी वैल्यूज़ को सर्वाइव करने के लिए ये 0.2 भी हो सकती है, 0.7453 भी हो सकती है। तो इसी तरह हमने मल्टी फंक्शन की बात की थी, ये वही बात हो रही है यहाँ पर। क्या नीचे 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.2341 भी हो सकती है, 0.5124 भी हो सकती है। इस तरह से ये मल्टी वैल्यूड कोई भी वैल्यू ऑफ डिग्री, ये डिग्री की बुनियाद पर बेसिकली होती है, कोई भी डिग्री हो सकती है। तो इन फिजियोलॉजिक में द ट्रूथ ऑफ एनी स्टेटमेंट बिकम्स मैटर ऑफ डिग्री, यानी डिग्री की बुनियाद पर मैटर करती है जी। किसमें? फिजियोलॉजिक के अंदर जी। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई हुई है वीकेंड के हवाले से जी। ठीक हो गया जी। अगर कहते हैं जी इज़ सैटरडे इज़ वीकेंड डे, अगर हफ्ते वाले दिन को छुट्टी है तो नंबर 1 यानी कम्प्लीटली ट्रू है, यस कहेगा। ठीक हो गया, यस या ट्रू। फिर कहता है इज़ ट्यूसडे इज़ वीकेंड डे, ट्यूसडे वीकेंड डे है? नहीं। अगर नहीं है तो फिर किससे ज़ाहिर करता है? ज़ीरो से, और नो और फॉल्स शो करवा रहा है। इतनी कंडीशन तो बन जाएगी 1 और 0 वाली बूलियन की। ठीक हो गया जी। लेकिन अब ये वाली कंडीशन हमें फिजी के बारे में समझा रही है कि इज़ फ्राइडे इज़ वीकेंड डे। अब फ्राइडे जो है वो वीकेंड डे तो नहीं है, लेकिन वो सैटरडे के करीब तर है, क्योंकि सैटरडे जो है वो वीकेंड डे है। तो जब करीब तर है तो इसकी वैल्यू दिखा रहा है फिजी हमें 0.7। तो अब यहाँ पर इसने 1 दिखाई थी, उससे नीचे 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पर 0.7 दिखा रहा है, यहाँ पर 0.9 दिखा रहा है। तो ये मल्टी फंक्शनल हो गया ना। कह रहा है फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ जेस, यानी 0.7 है तो ये 1 के करीब है, इसलिए जो कहता है मोस्ट पार्ट जो है जैसा, लेकिन ये कम्प्लीटली दुरुस्त नहीं है। इस तरह जो है इज़ संडे इज़ वीकेंड डे, एतवार जो है कहता वीकेंड डे है। 0.9 दिखा रहा है इसकी वैल्यू, यस कहता हाँ, लेकिन नॉट क्वाइट एच मच सैटरडे। इस तरह कहता मुकम्मल दुरुस्त नहीं है या ट्रू नहीं है जिस तरह के सैटरडे है, क्योंकि ये बहुत ही करीब चला गया हुआ है किसके? 1 के, लेकिन 1 नहीं है। तो इस एग्जांपल से उम्मीद है आप लोगों को फिजियोलॉजिक रिप्रेजेंटेशन के मतलब समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पर या किसी बात की कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर उसका मेरे पास कोई मुनासिब जवाब हुआ तो मैं आपको ज़रूर जल्द रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ये आप पर है।